नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पूरे देश में जल्द ही वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। ऐसे में जिन्होंने वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया है, यानी जो वैक्सीन वॉरियर्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, वो बहुत अहम हो जाता है हमारे और आपके लिए। आज मुंबई, पुणे और नागपुर से हमारे साथ 5 वैक्सीन वॉरियर्स जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पुणे से अमृता भाल चंद्रवानी, मुंबई से अनिल हैबर और वैभव प्रभुदेसाई, नागपुर से सुनील रामराव और राजेंद्र चौरागढ़ जुड़ रहे हैं। इन सभी ने 3rd फेज के वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया है। हम इन सबसे जानेंगे कि वैक्सीनेशन के बाद इनका अनुभव क्या रहा, इनके कैसे एक्सपीरियंस रहे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले हम बात करेंगे अमृता भाल चंद्रानी जी से, जो पुणे से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमृता जी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, बहुत सारे लोग आपको देख करके ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का ट्रायल डोज जब आपने लिया तो पहले तो ये फैसला आपने कैसे लिया, कितना मुश्किल कितना आसान था आपके लिए? मेरे एक कलीग है, तो उसके रिलेटिव्स जहांगीर का जो रिसर्च सेंटर है, कुछ क्लिनिकल डेवलपमेंट सेंटर, तो वहाँ पे वो इंटर्नशिप कर रही थी। तो उनको कुछ लोग ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स चाहिए थे, तो उन्होंने उसको कॉल किया था। फिर उसने मुझे बताया कि उन्होंने उनको बताया कि अगर और भी वॉलंटियर्स हो जो थोड़ा फिट भी है और ये कर सकते हैं, तो आप उनको भी पूछ लीजिए। तो उन्होंने मुझे पूछा। तो फर्स्ट जब पता चला कि ऐसा ट्रायल हो रहा है, तो पहले तो थोड़ा डर लगा कि एग्जैक्टली मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था, सुना भी नहीं था कि क्या तरह की ट्रायल्स रहती है। तो पहले तो लगा कि हाँ करना तो है, लेकिन पहले सब पूछेंगे कि क्या है, कुछ रिस्क है क्या, कैसा प्रोसीजर क्या रहेगी। तो ये सब मैंने अपना क्वेश्चंस लिस्ट बनाया था। कुछ मेरे दोस्त से पूछा कि तुमने उससे क्या क्या पूछा, कि मतलब तुमने कुछ पूछा एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर रहेगा। तो उसने बोला कि हाँ मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि रिस्क फैक्टर ऐसा मेजर रिस्क फैक्टर नहीं है, एक थोड़ा बुखार आ सकता है, नहीं तो हेडेक हो सकता है, इतना ही है। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चंस रहेंगे, तुम उनको कॉल करके पूछ लेना। तो मैंने पहले उनसे पूछा। मुझे पहले लगा कि वैक्सीन का ट्रायल मतलब पहले कुछ मतलब वो वायरस इंजेक्ट करेंगे क्या, नहीं तो उनको ट्रायल करना है, मतलब कैसे करेंगे ना वो ट्रायल। तो वो वैक्सीन इंजेक्ट करेंगे या नहीं। फिर वैक्सीन इंजेक्ट किया और मुझे कुछ हुआ तो फिर घर पे सीनियर सिटीजन्स है, तो मैंने उनको ये पूछा कि एग्जैक्टली क्या रहेगा। तो मैंने जहांगीर में जो काम करती थी लेडी, उनको ही कॉल किया था कि एग्जैक्टली क्या रहेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये 3rd ट्रायल है और आपको कोई भी वायरस इंजेक्ट नहीं होगा और आपको जस्ट वैक्सीन दिया जाएगा। पहले तो आपकी कुछ चेकअप किया जाएगा, उसके बाद अगर आप उस क्राइटेरिया में बैठ गई तो आपको वैक्सीन दिया जाएगा। और उसके बाद हार्डली आपको बुखार, नहीं तो कुछ हेडेक वगैरह ऐसा सिम्टम्स रहेगा, वो भी एक 48 आवर्स तक, मतलब उसके बाद कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहेंगे। तो मैंने थोड़ा नेट पे भी पढ़ा कि एग्जैक्टली क्या होता है सिम्टम्स, मतलब कुछ रिएक्शन वगैरह रहेगा। तो नेट पे तो यही उन्होंने जो मुझे बताया वही सिम्टम्स उन्होंने बताया। तो मैंने सोच लिया कि हाँ मैं करूँ। चलिए, ये अच्छी बात है कि अस्पताल के लोगों ने आपको अच्छे से कम्युनिकेट किया। लेकिन जरा आप ये भी समझाइए हमारे दर्शकों को कि वैक्सीनेशन के बाद अस्पताल ने आपकी केयर कैसी की। दरअसल इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान में अस्पताल और हेल्थ वर्कर्स की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। तो डॉक्टर्स ने आपको क्या क्या करने और किन किन चीजों से बचने की सलाह दी? उन्होंने हमें थर्मामीटर दिया, कैसे टेम्परेचर चेक करना है वो बताया। फिर उन्होंने एक क्रोसिन की टैबलेट्स दी हमें, पैरासीटामोल। तो उन्होंने वो बताया कि वैक्सीन के बाद आपको 6 घंटे के बाद आपको ये टैबलेट्स लेनी है एक। और अच्छा। अगर नेक्स्ट डे आपको कुछ फीवरिश फीलिंग हो रहे हैं, नहीं तो हेडेक, नहीं तो बॉडी पेन हुआ, तो ये आप एक कब लेना है, मतलब खाने से पहले लेना है, और 2 टैबलेट्स में कितना वक्त रहना चाहिए अगर सिम्टम्स हो तो उन्होंने लेने को कहा था। वो सिर्फ नेक्स्ट डे के लिए था। लेकिन मुझे कुछ सिम्टम्स नहीं लगा तो मैंने नेक्स्ट डे कुछ भी टैबलेट्स नहीं लिए।
और उन्होंने डूज एंड डोंट्स के बारे में तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली अलग बताया नहीं। उन्होंने सिर्फ यही बताया अगर कुछ मेजर होता है तो कौन से नंबर पे कॉल करना है, क्या बताना है, ये उन्होंने बताया था हमें। और उनका नेक्स्ट डे हमें कॉल भी आया था कि आपको कुछ हो रहा है क्या। मैंने बताया नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। तो उन्होंने बाद में तुरंत कब मुझे फ़ोन नहीं किया था, लेकिन रूटीन में कुछ भी उन्होंने चेंज करने को नहीं बोला था। अच्छा, ज़रा ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि दूसरा डोज लेने के बाद आपको क्या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई, कोई आफ्टर इफेक्ट आपने फील किया? कई लोगों ने सिर दर्द, बदन दर्द या बुखार की शिकायत की है, आपको कोई ऐसी परेशानी हुई? हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन रहेगा वो टेलीफोनिक रहेगा, उनके यहाँ से कॉल आएगा। लेकिन अगर कुछ सिम्टम्स हो तो आप खुद कॉल कीजिए, अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे, नहीं तो कुछ तकलीफ हो रही हो तो हमें कॉल कीजिए। नहीं तो हमारा कॉल एक आपको 4-5 दिन में आ जाएगा फॉलोअप के लिए, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे। और उसके 28 डेज बाद वो वापस बुलाने वाले थे। उनके जो सीनियर डॉक्टर्स थे वो हमें चेकअप करने वाले थे। तो उसके लिए 28 डेज बाद भी आपको आना है, उन्होंने हमें बताया था। जब घर गई उन्होंने जैसे बताया था वैसे मैंने डिनर के बाद पैरासीटामोल ले लिया था। फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा शोल्डर पेन, मतलब यहाँ पे दिया था वहाँ पे शोल्डर पेन था थोड़ा, और थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा था। फिर मैंने उनको कॉल करके, जो उन्होंने नंबर दिया था उनको कॉल किया था, और उन्होंने भी तुरंत रिस्पांस दिया। ऐसा नहीं कि कोई उठा नहीं रहा वगैरह, ऐसा भी कोई इशू नहीं आया। फिर जो लेडी थी उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने सिम्टम्स लिख लिया और मुझे बताया कि वापस आप पैरासीटामोल ले लीजिए, और अगर 6 घंटे के बाद आप चेक कीजिए कि थोड़ा पेन हो रहा तो वापस 2 बार पैरासीटामोल ले लीजिए। तो उस दिन मुझे हेडेक, शोल्डर पेन और थोड़ा सा बॉडी पेन था, लेकिन मैं अपना रूटीन, मतलब ऑफिस जा रही थी, जो रूटीन था वो फॉलो कर रही थी। बिल्कुल थोड़ा सा वीकनेस था, और मैंने पैरासीटामोल भी लिया, 2 बार लेना पड़ा मुझे। फिर नेक्स्ट डे पूरा, मतलब रात के बाद 30 आवर्स के बाद, 30 नहीं तो 36 आवर्स के बाद मुझे वापस सभी सिम्टम्स मतलब गए, वापस रूटीन कर रही थी। शोल्डर पेन गया, हेडेक गया, सब बंद हो गया था। वैसे भी मुझे फीवर था ही नहीं, तो वो एक अच्छा था कि ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। कुल मिलाकर अमृता का जो अनुभव है उन तमाम लोगों के लिए भी एक संदेश है जो किसी तरह से अफवाहों के शिकार हो रहे हैं। और अब हम बात करते हैं अनिल हैबर जी से। अनिल जी, आप पहले से कोरोना के राहत अभियान में शामिल थे, लेकिन वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होने का फैसला आपने कैसे किया? अनिल जी, मेरे मन में पहले नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ ट्रायल चल रहा है। लेकिन मैं जब कोविड का रिलीफ काम कर रहा था तब मेरा पहचान वाले काफ़ी लोगों को कोविड आया, उसमें कुछ लोग मर भी गए। और सितंबर 19 को मेरा एक वेरी क्लोज एसोसिएट और हमारा संस्था में काम करने वाला, उसको भी कोविड होके वो मर गया। तब मुझे बहुत ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसको दुनिया ढूंढना चाहिए जल्दी, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। सबका मन में एक भय आ चुका था कि मेरा नंबर नेक्स्ट कब आएगा। तो इसके लिए जब मेरा एक पूना का दोस्त है संजय साळुंके, उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसको पता चला कि केएम हॉस्पिटल में एक कोविशील्ड वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका का है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पूना में मैन्युफैक्चर करने वाला है, उसका ट्रायल होने वाला है। 100 लोग उसके लिए चाहिए था, तो 50 के लगभग ऑलरेडी ले चुके थे और 50 लोग मिलने में थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो रहा था, ट्रायल में देरी हो रहा था। तो उसने मुझे पूछा कि आप जा सकता है क्या और आपके साथ और कोई जा सकता है क्या। तो मैंने तुरंत मेरा संस्था से और 3-4 वॉलंटियर को लेके गया और मैं केएम हॉस्पिटल पहुंच गया। ये था अक्टूबर 5 तारीख को मुझे उसका फ़ोन आया था। अक्टूबर 6 तारीख सुबह मैंने केएम हॉस्पिटल में गया। उस टाइम मुझे पूरा एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से कि क्या क्या हो सकता है। पहले यूके में 2 केस में प्रॉब्लम हो चुका था, तो एक टाइप ऑफ
साइनस का ट्रबल होके न्यूरो प्रॉब्लम हो गया था, पेशेंट को पैरालाइज जैसा हो गए थे। तो ये सब एक्सप्लेन किया, लेकिन ये भी बताया कि प्रूव नहीं कर सके कि वायरस के वैक्सीन के कारण है और कोई रीज़न था उसका। तो ये सब बताया, फिर भी मैं रेडी था कि ट्रायल में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये सोल्यूशन एक ढूंढना बहुत ज़रूरी था जल्द से जल्द इसके लिए। अनिल जी, आपने खुद बताया कि आपके भी कई जानने वाले कोरोना के शिकार हो गए। आपने ये भी आपको खबर है कि वैक्सीनेशन से भी जुड़ी हुई जो डराने वाली खबरें आ रही हैं, तो क्या ऐसे माहौल में आपको भी किस तरह का डर सता रहा था? क्या आपने अपने परिवार से वैक्सीन लेने जा रहे हैं शेयर किया था? मैंने पूरा बताया नहीं, सच बोलना है तो मैंने सिर्फ मेरा वाइफ को बताया था कि मेरा फ्रेंड ने फ़ोन किया था और केएम हॉस्पिटल में एक वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि उसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसा मैंने सिर्फ बताया था। और नेक्स्ट डे जब मैं गया और उसने मेरा ब्लड का सैंपल लिया और उस RT-PCR टेस्ट जो करता है नोज़ के अंदर और थ्रोट के अंदर, वो भी टेस्ट किया। और 7 तारीख शाम को मुझे फ़ोन आया कि मेरा टेस्ट सब ठीक हो गया, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, वो सब नॉर्मल है, ऐसा बताया। तो अगले दिन आके आप ले लीजिए। तो मैं 8 तारीख को गया, अक्टूबर 8 को, और मैं ले लिया। उस टाइम मैंने बताया नहीं था, मैं एक बार लेने के बाद घर आया तब मैंने बताया कि ऐसा मैं लिया हूँ। तो शुरुआत में आपने परिवार से शेयर नहीं किया था कि आप इस वैक्सीनेशन के ट्रायल प्रोग्राम में खुद को शामिल करने जा रहे हैं। बहरहाल, अब ज़रा ये बताइए कि जब आपको वैक्सीन का डोज दिया गया तो आपने किस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस की? बदन दर्द, सिर दर्द, बुखार, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको हुई क्या? से ये तो हम जब भी क्रिकेट खेलते थे, कुछ करते थे, गिर गया तो डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटी टिटेनस एक देता है इंजेक्शन, वैसा ही है, कुछ स्पेशल नहीं है। तो इंट्रामस्कुलर है, एक इंजेक्शन दे देता है, ऐसा कुछ पेन एक चींटी काटता है तो जो होता है वैसा ही हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसका। सिर्फ मुझे क्या लगा, अभी मैं तो पूरा दिन अभी काम करता रहता हूँ इसमें रिलीफ में, तो उसका भी थकावट होगा। तो मुझे उस दिन लगा कि 9 साढ़े 9 बजे को मुझे सो जाना चाहिए। नॉर्मली मैं 12-1 बजे तक सोता नहीं हूँ, तो थोड़ा पहले सो गए। 3-4 दिन मुझे लगा कि थोड़ा जल्दी सो जाना चाहिए, ऐसा एक वेरीनेस जो होता है। और समझो आपको फीवर आने का शंका है और उसके पहले थोड़ा घुटना दर्द होता है, बॉडी पेन जैसा होता है, वो फीलिंग मुझे थोड़ा था 3-4 दिन के बाद कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल था मैं। लेकिन अनिल जी, वैक्सीन वॉरियर के तौर पे पहचान पाना भी एक गर्व की बात है, जो जिसमें आप भी शामिल हैं, अमृता भी शामिल हैं। मुंबई से हमारे साथ वैभव प्रभु देसाई भी जुड़ रहे हैं। वैभव जी, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आपके घर के लोग और आपकी पत्नी आपके इस फैसले में आपके साथ थे, या कहीं कोई इस फैसले को लेकर थोड़ा बहुत टकराव था? आपके घर वालों ने किस तरह से सपोर्ट किया आपको? नहीं, हमारे घर का माहौल ही ऐसा था कि सब लोग एग्री थे इससे। इनफैक्ट मेरी वाइफ को भी वॉलंटियर बनना था, लेकिन मतलब एक अच्छी चीज़ वहाँ पे सीरम ने, जो सीरम इंस्टीट्यूट इसका जो सब वैक्सीन बना रहे, हम दोनों ने जब भी कहा कि हम दोनों को एज अ वॉलंटियर जाना है, तभी उन्होंने कहा नहीं, एक फैमिली से कोई एक ही बंदा कर पाएगा, एक ही वॉलंटियर हो सकेगा, क्योंकि इसमें डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी रिस्क भी रहती है। तो अगर दोनों जन एक ही फैमिली से आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अलग अलग एरिया से या अलग अलग फैमिलीज से लोग चाहिए थे, और एज अ रिस्क भी एक ही फैमिली से उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही फैमिली से 2 जन एज अ रिस्क हम लोग नहीं ले पाएंगे, जो काफ़ी हद तक सही था वो। चलिए, ये बहुत अच्छी बात थी कि आपके परिवार का पूरा सपोर्ट आपके साथ था, क्योंकि अभी अनिल जी बता रहे थे कि उन्होंने आधी बात बताई थी शुरुआत में। अब हमारे साथ नागपुर से सुनील रामराव जी जुड़ रहे हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि वैक्सीनेशन के बाद क्या हुआ? क्या किसी तरह की कोई तकलीफ आपने महसूस की? क्या आपको आराम करने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई? कुछ थकावट, ऐसी कोई बात आपने फील की? वैक्सीनेशन नॉर्मल, ऐसे कुछ भी ये नहीं हुआ। वैक्सीनेशन होने के बाद बस आधे घंटे के बाद मैं घर पे निकल गया, घर के लिए निकल हुआ। आराम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चेयर पे बैठा रहा कुछ देर तक, फिर उनको बोल दिया कि मुझे जाना है, तो ठीक है बोलो, जा सकते बोलो, कुछ ये नहीं हुआ।
चलिए, सुनील जी का भी अनुभव जो है वो बहुत काम का है उन तमाम लोगों के लिए जो अलग अलग तरह की अफवाहों को सुन करके उस पर गौर कर रहे हैं और उसके कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। तो उनको समझना चाहिए कि ये तमाम वैक्सीन वॉरियर्स हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है और हेल्दी हैं, फिट हैं और आपसे बातें कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद नागपुर से ही राजेंद्र चौरागढ़ भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे। फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान में, हमारे देश में शुरू होने वाला, उससे पहले जो वैक्सीन वॉरियर्स हैं उनका जो अनुभव है वो हम सब के बहुत काम का है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी लोगों के बीच फैलाई जा रही हैं। नागपुर से हमारे साथ राजेंद्र चौरागढ़ इस वक्त मौजूद हैं। राजेंद्र जी, वैक्सीनेशन के ट्रायल प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए और बताइए कि आपको डर तो नहीं लगा ज्यादा, और आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने ये फैसला किया कि आप वैक्सीनेशन में के ट्रायल में शामिल घर वाले के मर्जी के बगैर तो आया मैं, लेकिन मैं उनकी सुनता नहीं हूँ इसलिए मैं एक बार डिसीजन जो लेता हूँ वो फाइनल कर लेता हूँ। तो देश में इतना बड़ा हादसा हो रहा है, उसमें अगर अपन को अपना कुछ योगदान अपन दे सकते हैं तो अच्छी बात है। इस हिसाब से मैंने इस ट्रायल में पार्टिसिपेट किया और डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया था कि अगर आपको कुछ डैमेजेस होते या कुछ तकलीफ होती है तो अस्पताल आपका पूरा खर्चा करेगा, उसके लिए आपको जो भी ट्रीटमेंट लगेगी वो देंगे। इसके अलावा उसमें इंश्योरेंस भी कवर था। राजेंद्र जी, आप जो फैसला कर लेते हैं फिर उसमें परिवार वालों की नहीं सुनते, थोड़ा सा परिवार वालों की सुननी चाहिए, उनको मना लिया जा सकता है। बहरहाल मेरा सवाल आपसे वही एक फिर है कि वैक्सीन लेने के बाद क्या आपने किस तरह की कोई हेल्थ इशू फेस किए, बदन दर्द, बुखार, सिर दर्द, ऐसी कोई शिकायत हुई आपको? इंजेक्शन देते हुए तो ऐसे दर्द मामूली दर्द हुआ है उसमें, और 0.5 ml का दोनों हाथ पे अपने को वो इंजेक्शन दिया गया। जैसे टिटनेस या आपने शुरू में इंजेक्शन दिए जाते छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन के, तो वैसे छोटे से इंजेक्शन अपने को दिया गया और उससे कोई तकलीफ नहीं हुई। और डोज देने के बाद में 1 घंटे तक के रखा, कहीं अपन असहज महसूस तो नहीं कर रहे हैं ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए राजेंद्र जी, समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया अपने अनुभव हमसे शेयर करने के लिए। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमृता हमारे साथ जुड़ी, अनिल हमारे साथ जुड़े, वैभव, और इसके अलावा नागपुर से सुनील और राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कल से कोरोना की वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होने वाला है। उससे पहले हमने वैक्सीन वॉरियर्स का अनुभव आप तक पहुंचाया है। यहां एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए फकीर आजम।